हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब आज की जो हमारी ज्योग्राफी की क्लास है अब हम उस पर आते हैं। आप लोगों को पता ही है ज्योग्राफी में हमारा जो टॉपिक चल रहा है या ज्योग्राफी के अंदर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में पढ़ रहे हैं और उसके अंदर भी हम किसके बारे में, सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सौर मंडल में, सोलर सिस्टम में जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने जो हमारे बौने ग्रह या हम उनको ड्वार्फ प्लैनेट्स बोल सकते हैं उनके बारे में पढ़ा। और हमने एक तरीके से हमारी जो सौर मंडल है उसकी सारणी या उसके टेबल के बारे में देखा कि जो हमारे जितने भी सौर मंडल के अंदर जितने भी हमारे ग्रह हैं, जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं, उनका जो डायमीटर है वो कितना है, व्यास है वो कितना है किलोमीटर के अकॉर्डिंग, और उनका जो परिभ्रमण काल है, परिक्रमण काल है अपने अक्ष पर या फिर सूर्य के चारों तरफ, और या फिर उनकी सैटेलाइट्स कितनी हैं। तो लास्ट क्लास में इतना हम पढ़ चुके थे, ठीक है। और चारों जो हमारे डॉर्फ प्लैनेट्स थे उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। तो आज हम किसके बारे में, अभी जो हमारा थोड़ा बहुत रह गया है हम वो कंप्लीट करके फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हम वो स्टार्ट कर देंगे। तो अब जो हम किसके बारे में पढ़ेंगे, जो लघु सौरमंडलीय पिंड होते हैं ना, उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या बताया गया है, क्या जानकारी मिली है लघु सौरमंडलीय पिंड में? जो इसमें ये बताया गया है कि जो क्षुद्र ग्रह हैं जिनको हम एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं, तो उनके बारे में पहले पढ़ेंगे, ठीक है। लघु सौरमंडलीय ग्रह बोल देंगे हम, या फिर हम बोल देंगे क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह। तो उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम एस्टेरॉइड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एस्टेरॉइड्स। क्या बोलेंगे? एस्टेरॉइड्स। तो एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच, क्या, अब समझते चलो, मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों की कक्षाओं के बीच, जो भी लग रहा होगा ना किसको कि ये रह गया, ये रह गया, कुछ नहीं रहा है, सारा कंप्लीट हो जाएगा। कक्षाओं के बीच जो हमारा मंगल और जो हमारा बृहस्पति ग्रह है उनकी जो कक्षा है उनके बीच में क्या है, कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं। बीच क्या है? कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं। क्या है? छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं, ठीक है। आगे है जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। आकाशीय पिंड हैं जो कि क्या कर रहे हैं, जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। ओके, क्या कर रहे हैं वो? सूर्य जो है हमारा उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। उसे हम क्या कहेंगे? उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। उसे क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्टेरॉइड कहते हैं। तो पता चल गया ना एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, ठीक है। चलो आगे आगे इसमें जो खगोल शास्त्री हैं, तो खगोल शास्त्रियों के अनुसार ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप, तो आगे हैं, आगे हम कह सकते हैं जो खगोल शास्त्री हैं, खगोल शास्त्रियों के अनुसार, किसके अनुसार? जो खगोल शास्त्री हैं उनके अनुसार खगोल शास्त्री क्या कहते हैं, उनके अकॉर्डिंग क्या है, ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप छोटे टुकड़ों, ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप
क्या? ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप छोटे टुकड़ों से क्षुद्र ग्रह का निर्माण हुआ है। छोटे टुकड़ों से क्षुद्र ग्रहों का, किसका? क्षुद्र ग्रहों का निर्माण हुआ है। क्या हुआ है? क्षुद्र ग्रहों का निर्माण हुआ है। अब जो क्षुद्र ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी के पृष्ठ पर, आगे जो क्षुद्र ग्रह है, क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराता है, जब पृथ्वी से टकराता है क्या करता है? क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी के पृष्ठ पर विशाल गर्त बनता है। तो पृथ्वी के पृष्ठ पर विशाल गर्त, जो कि लोनार झील के रूप में है महाराष्ट्र में। बनता है। ठीक है, तो पता चल गया क्षुद्र ग्रह। तो क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? क्षुद्र ग्रह जिनको हम एस्टेरॉइड्स बोलते हैं। तो एस्टेरॉइड्स क्या हैं कि मंगल और बृहस्पति ग्रह हैं, उनके जो कक्षा हैं उनके बीच में छोटे छोटे आकाशीय पिंड होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे आकाशीय पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, मतलब सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हो, तो उनको हम क्षुद्र ग्रह की परिभाषा देंगे, उनको हम क्षुद्र ग्रह कहेंगे। अब जो खगोल शास्त्री हैं उनके अनुसार या उनके अकॉर्डिंग क्या है, जो ग्रह के जो विस्फोट के फलस्वरूप छोटे छोटे टुकड़ों से क्षुद्र ग्रह निर्माण होते हैं। मतलब खगोल शास्त्री ऐसे बोलते हैं कि जो ग्रह हैं, जो प्लैनेट्स हैं, उनमें विस्फोट हुए या हुए होंगे या होते हैं, तो उनसे क्या है, छोटे ग्रह, क्षुद्र ग्रह बनते हैं, उनका निर्माण हुआ है उस वजह से। अब जो क्षुद्र ग्रह हैं जब पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी के पृष्ठ पर विशाल गर्त बनाता है। कोई भी क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराएगा या पृथ्वी के जब वो पास आता है तो पृथ्वी से टकराता है तो तब क्या होता है कि वो विशाल गर्त, ठीक है, गर्त। अब जैसे गर्त है जो लोनार झील है, कहाँ? महाराष्ट्र के अंदर, तो वो क्षुद्र ग्रह से टकराने के बाद ही बनी है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने आपको सारा क्षुद्र ग्रह के बारे में एक्सप्लेन भी कर दिया और जहाँ से क्वेश्चन आएगा वो भी मैंने आपको बता दिया। तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आते हैं कॉमेट की तरफ, जो जिनको हम धूमकेतु बोलते हैं। धूमकेतु क्या होते हैं? ये आज ही की क्लास में जो हमारा सोलर सिस्टम है ना, ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर कल से हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो अब आ गया हमारा धूमकेतु। क्या आ गया? धूमकेतु क्या होता है? धूमकेतु जिनको हम कॉमेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिनको हम कॉमेट बोलते हैं। तो धूमकेतु क्या है? सबसे पहले है कि जो सौरमंडल है, सौरमंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड, सौरमंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड क्या हैं? बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड हैं।
विद्यमान है जो धूमकेतु या पुच्छल तारा कहलाते हैं। पिंड विद्यमान है, विद्यमान है जो धूमकेतु या जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम धूमकेतु या पुच्छल तारा, धूमकेतु या पुच्छल तारा, क्या पुच्छल तारा, या जो धूमकेतु या पुच्छल तारा कहलाता है या हम उसको कहते हैं, कहलाते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई, क्लियर हो गई। चलिए आगे चलते हैं। आगे है यह गैस एवं धूल का संग्रह है। अभी पुच्छल तारा है क्या, जो धूमकेतु है वो क्या है कि, तो ये क्या है, ये गैस और धूल का संग्रह है। यह गैस और धूल का संग्रह है। क्या है, गैस और धूल जो है उनका संग्रहण है या उनका संग्रह है, जो आकाश में लंबी चमकदार पूंछ सहित, जो कि क्या, जो आकाश में लंबी चमकदार, जो आकाश में लंबी चमकदार आकाश में लंबी चमकदार पूंछ सहित प्रकाश के चमकीले गोले के रूप में दिखाई देते हैं। के चमकीले गोले के रूप में दिखाई देते हैं। क्या होता है, चमकीले गोले के रूप में दिखाई देते हैं। धूमकेतु केवल तभी दिखाई पड़ता है जब वह सूर्य की ओर, अब आगे क्या है, जो धूमकेतु है, धूमकेतु केवल तभी दिखाई पड़ता है जब वह सूर्य की ओर, जब क्या हो, जब वह सूर्य की ओर अग्रसर हो। क्यों, क्योंकि सूर्य की ओर अग्रसर हो, क्यों, क्योंकि जो सूर्य है, क्योंकि जो सूर्य किरणें हैं इसकी गैस को चमकीला बना देते हैं। क्योंकि जो सूर्य किरणें हैं, सूर्य किरणें इसकी गैस को चमकीला बना देते हैं। क्या कर देते हैं, चमकीला बना देते हैं। क्या कर देते हैं, चमकीला बना देते हैं। तो धूमकेतु की जो पूंछ है हमेशा सूर्य से दूर होती है या सूर्य से दूर होता दिखाई देता है। तो धूमकेतु की जो पूंछ है उसका क्या है, हमेशा सूर्य से दूर होता दिखाई देता है या देती है। धूमकेतु की पूंछ हमेशा
सूर्य से दूर होती दिखाई देती है। तो जो हमारे धूमकेतु हैं, जो कॉमेट है, वो क्या है? तो सौर मंडल में सौर मंडल के छोर पर, कब, कहाँ पर? जो हमारा सौर मंडल है उसके छोर पर बहुत छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान है, अरबों पिंड है, जो धूमकेतु या फिर पुच्छल तारा कहलाते हैं। ये गैस का और धूल का एक संग्रह है। एक तरीके से हम गैस और धूल जो कहते हैं उनका एक संग्रहण कह सकते हैं। वो है जो आकाश में लंबी चमकदार पूंछ सहित प्रकाश में चमकीले गोले के रूप में दिखाई देते हैं, जो कि आकाश में चमकीले गोले के रूप में दिखाई देते हैं। तो धूमकेतु केवल तभी दिखाई पड़ता है जब सूर्य की ओर अग्रसर हो, जब वो सूर्य की तरफ जा रहा हो तभी दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जो सूर्य की किरणें हैं इसकी गैस को चमकीला बना देते हैं, जिस वजह से वो हमको दिखाई देता है। अब धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य की से दूर होती दिखाई देती है। ठीक है, तो क्या करती है? सूर्य से दूर होती दिखाई देती है। चलो, अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है धूमकेतु के अंदर। तो वो क्या आता है? जो हैले है, हैले नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल 76 वर्ष है। हैले नाम के धूमकेतु का परिक्रमण काल, क्या? परिक्रमण काल 76 वर्ष है। क्या है? 76 वर्ष है। कौन से धूमकेतु है? हैले नाम का। यह अंतिम बार 1986 में दिखाई दिया था। अगली बार 1986 प्लस 76 मतलब कि 2026 में दिखाई देगा। तो हम कह सकते हैं यह अंतिम बार 1986 में दिखाई दिया था। कब दिखाई दिया था? 1986 में दिखाई दिया था। अगली बार कब दिखाई देगा? 1986 प्लस 76 कितना हो गया? 2062 62 में दिखाई देगा। ठीक है, दिखाई देगा। तो हम क्या कह सकते हैं? हम धूमकेतु के बारे में ये कह सकते हैं कि जो हैले नाम का क्या है, एक धूमकेतु है। ये धूमकेतु होता है जिसका परिक्रमण काल कितना होता है? 76 वर्ष, मतलब 76 ईयर में एक बार वो दिखाई देता है। यह परिक्रमण मतलब पूरा घूमता है, तो उसी तरीके से दिखाई देगा हमको। ठीक है, तो यह अंतिम बार 1986 में दिखाई दिया था, और अब अगली बार जब वो दिखेगा तो 1986 प्लस 76 मतलब कि 2062 मतलब 2062 में ये दिखाई देगा। कौन सा? जो हेले नाम का धूमकेतु है। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि नेक्स्ट टाइम ये कब दिखाई देगा। तो आई होप ये बात आपको इतनी क्लियर हो गई होगी, समझ आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब धूमकेतु में एक लास्ट पॉइंट और है हमारा। जो धूमकेतु हैं, धूमकेतु हमेशा के लिए टिकाऊ नहीं होते, फिर भी प्रत्येक धूमकेतु के लौटने का समय निश्चित होता है। चलो यहाँ नहीं आएगा, चलो नेक्स्ट ही बता देती हूँ, आगे ही बता रही हूँ। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि जो धूमकेतु है, तो धूमकेतु हमेशा के लिए टिकाऊ नहीं होते हैं। जो हमारे कॉमेट हैं, धूमकेतु
हमेशा के लिए टिकाऊ नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? ये जो धूमकेतु हैं, जो कॉमेट है, ये हमेशा के लिए टिकाऊ नहीं होते हैं। फिर भी क्या है, फिर भी प्रत्येक धूमकेतु के लौटने का समय निश्चित होता है। फिर भी प्रत्येक धूमकेतु के लौटने का समय निश्चित होता है। निश्चित होता है। ठीक है, तो धूमकेतु का लास्ट पॉइंट है कि हमेशा के लिए टिकाऊ नहीं होते, बट फिर भी क्या होता है, इनका लौटने का समय, मतलब इतने साल बाद ये वापस दिखाई देगा ही देगा, वो क्या होता है, वो निश्चित होता है। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अब हम उल्का के बारे में पढ़ेंगे, मीटियोर्स के बारे में। ये तो ठीक है, मीटियोर्स के बारे में, उल्का क्या होता है उसके बारे में ज़्यादा नहीं है, 1-2 पॉइंट ही है बस। फिर उसके साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा हमको, क्योंकि जब उल्का वगैरह ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं कि जब हम कोई भी टॉपिक पढ़े मतलब ज्योग्राफी के अंदर, तो हमको पता हो कि उल्का क्या होते हैं या धूमकेतु क्या होते हैं। तो ये सब हमको पता होना चाहिए ना। जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन इससे पूछा जाए, लेकिन हाँ, इससे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इनके बारे में हमको पता तो हो। अब आता है हमारा उल्का। क्या आता है? उल्का, जिसको हम क्या बोलते हैं, मीटियोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीटियोर्स। तो ये उल्का क्या होते हैं, मीटियोर्स क्या होते हैं, ये पढ़ लो, ये देख लो। तो उल्का जो होते हैं, उल्काएं प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में, उल्काएं क्या हैं, प्रकाश की क्या है, जो उल्काएं हैं वो प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में देखते हैं, जो आकाश में धारी के रूप में देखते हैं, जो आकाश में जो कि क्या, जो आकाश में क्षण भर के लिए दमकती है, जो आकाश में क्षण भर के लिए क्या होती है, दमकती है और लुप्त हो जाती है। दमकती है और लुप्त हो जाती है। क्या होती है, क्षण भर के लिए आकाश में क्या होती है, वो दमकती है और फिर लुप्त हो जाती है। उल्काएं क्षुद्र ग्रहों के टुकड़ों व धूमकेतु द्वारा, जो उल्काएं हैं, उल्काएं क्षुद्र ग्रहों के टुकड़ों, तो हम कह सकते हैं उल्काएं क्षुद्र ग्रहों के टुकड़ों क्या, उल्काएं जो होते हैं वो क्षुद्र ग्रहों के टुकड़ों व धूमकेतुओं द्वारा
वह धूमकेतुओं द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कण होते हैं। पीछे छोड़े गए धूल के कण होते हैं। अब देखो, जो उल्का होते हैं, मीटियोर्स क्या होते हैं? तो मीटियोर्स क्या होते हैं? उल्काएं प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में दिखाई देते हैं, मतलब चमकीली धारी सी जो लाइन सी होती है वो उसके रूप में दिखाई देते हैं, जो आकाश में क्षण भर के लिए दमकती है। बस थोड़ी सी देर के लिए, क्षण भर के लिए वो दमकेगी और फिर लुप्त हो जाएगी। फिर क्या होगी? फिर लुप्त हो जाएगी। जो उल्काएं हैं वो क्या है? जो क्षुद्र ग्रह हैं, जो ग्रहों के टूटने के बाद बने हैं, और उनके टुकड़ों और जो धूमकेतु हैं उनके द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कण होते हैं। तो पता चल गया कि जो उल्का है, मीटियोर्स क्या होते हैं। तो अब इसी के साथ हमारा जो ये टॉपिक है सोलर सिस्टम यानी कि सौरमंडल, ये कंप्लीट होता है। अब हम कल की क्लास में अपना जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो कंप्लीट करेंगे, वो कवर करेंगे। तो आई होप ये पूरा टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्वेश्चन आपका ऐसा रहा होगा जो मैंने नहीं पढ़ाया हो। अगर है तो प्लीज़ आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक से तो नहीं है ये, बिल्कुल कि हाँ आपको वन लाइनर की फॉर्म में हम कह सकते हैं कि हाँ वन लाइनर की फॉर्म में हमारी ये क्लासेस हैं। बिल्कुल बेसिक से तो फिर बहुत ही ज़्यादा डीप हो जाता है, ठीक है। तो आज की क्लास इतनी ही है। कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक भी कीजिएगा और बच्चों तक शेयर कीजिएगा। आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करने के बाद वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, ताकि क्योंकि जब बेल आइकन इसलिए क्योंकि मैं ये रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं तो वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आए और आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें, ठीक है गाइस। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।